मिट्टी है और यूपी बिहार जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मुझे लगता है कि वहाँ की हर वो चीज़, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की हर वो चीज़ें हमारे लिए हमारे माँ के समान है, हमारे अपनों के समान है। सफ़र कहाँ चला था कि उबरा आप? ये सफ़र बहुत लंबा है भाई, ये सफ़र इतना लंबा है कि अगर हम बताएं जाए तो पूरी एक किताब है हमारे जीवन। बट उतना दूर नहीं जाएंगे। बट हम लोग सफ़र मुंबई से तय किए थे और ओबरा है, और बिहार से तय किए तब मुंबई गए। बात करते हैं फिल्मों पर, तो फिल्म का नाम क्या है और उससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि सोनभद्र सिंह? सोनभद्र एक्चुअली रियल बेस कहानी है, और रियलिटी को पेश करने के लिए अब हमारी बजट उतनी बड़ी नहीं है कि हम सेट लगाएं। तो यहाँ की धरती ने मुझे एक चीज़ दिया कि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के लोग, कुछ चीज़ें जो शहर से हटके है वो बहुत कम देखने को मिलती है हमें अपने सिनेमा के माध्यम से, और वही रियलिटी हमें दिखाना था। और हमारे नीरज रणधीर जी इस कहानी को जी रहे हैं, तो और मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ, और मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कितने हद तक निभा पा रहा हूँ ये तो नीरज भैया और रणधीर भैया बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों ने गैंगो वासेपुर देखा था उस हिसाब से अपने इस सिनेमा को लेकर जाएं। और रियल कहानी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे तो एक्टिंग करना टफ हमेशा होता है हमारे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए हर वो काम चैलेंजिंग की तरह ही होता है, और मैं उसको आसान तरीके से नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कितना इसमें होके करूँ। तो लगभग 10 से 15 दिन हो गए आपको सोनभद्र में आए, अलग अलग जगहों पर शूटिंग किया। मुझे लोकेशन जो हमें चाहिए थी वही मिली है। जो लोकेशन है जो आपके दिमाग में टिपिकल गांव जो है वो हमें जो चाहिए थी, जो आज से मैं 70 साल पहले 80 साल पहले जो हमारे गांव हुआ करते थे, जो मिट्टी के घर, वो वहाँ के रहने का 80 साल पहले रहने का लोगों का तरीका क्या था, वही सारी कैरेक्टर सारे लोग प्ले कर रहे हैं। और वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना, वैसा ही हर वो चीज़ जो 80 साल पहले, तो आज का खेसारी और 80 साल पहले का खेसारी होगा तो कैसा होगा। तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मिट्टी को, कि हम 80 साल पहले हमारी मिट्टी में कैसी चीज़ें होती थी, हम पहनते कैसे थे, हम खाते कैसे थे, और हमारा रहने का तरीका क्या था। तो वही सारी चीज़ें, और एक रियल बेस की कहानी है अवैध, जो कि एक हथियार के ऊपर है। एक कारीगरों को मैं कैसे कुछ अलग बना दिया गया। तो अभी कहानी को तो हम रिवील नहीं करेंगे। सोनभद्र में फैन फॉलो ज़्यादा हैं और सेल्फी के लिए हर लोग परेशान हैं, तो हालांकि हर लोग आप तक पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए आप देखिए, मेरे कहने से मैं अब उनको एक सलाह दूंगा कि फ़ोटो खिंचाने से आप हीरो तो बन नहीं जाइएगा। तो आप कोशिश करिए कि खेसारी की तरह बने हम, और मेहनत करिए। फ़ोटो खिंचा लेने से आपको 10 लोग नहीं जान पाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने हुनर से दुनिया को बताइए कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे अपने दिल में रखिए, मोबाइल में रख कर क्या करिएगा, और मैं आपके दिल में हूँ। तो आपके बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम लोग मुंबई से 10 से 12 ही लोग आए, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं सब यहाँ से लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ की गाड़ी, यहाँ के होटल, यहाँ के, तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को एक रोजगार भी मिल रहा है, और हमें प्यार भी मिल रहा है, और हमारे सिनेमा को बढ़ावा भी मिल रहा है कि यहाँ के लोग सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं। तो सोनभद्र में इंडिया से बाहर थोड़ी है। सोनभद्र हमारी भोजपुरी भाषा का एक हिस्सा है, और यहाँ हमारी भाषा बोली जाती है। तो अपनी भाषा की चीज़ें अपनी भाषा के लोगों के साथ करने में मज़ा भी आता है, कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरे जगह से कलाकार लाने में ये होता है कि अब उनको सिखाना पड़ता है कि हमारी ऐसे बोलना है, लेकिन यहाँ के लोगों को हमें सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। सब लोग भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी के लिए कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हो रहा है। बस यही कहूँगा कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम लोग हमेशा हर महीने मैं या कोई भी कलाकार आकर आपके बीच में आपका प्यार और आपका स्नेह लेकर यहाँ से जाए, तो बस सोनभद्र को याद रखें। डायरेक्टर जोड़ी नीरज रणधीर जी राजघराना फिल्म से बैनर लेके आते हैं, क्या कहना चाहिए, जोड़ी कितना कमाल धमाल मचाने वाली है?
सर राजघराना में और नीरज रणधीर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को फ्रीडम जब मिलती है ना तो अपनी चीज़ों को दिखा पाता है, चाहे वो कलाकार बंधु की तरफ से हो या हीरो की तरफ से, हीरोइन की तरफ से, या किसी भी प्रोडक्शन से या प्रोड्यूसर से। तो मुझे कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से कभी बोलना पड़े कि सर मुझे ये चाहिए। उनको जो चाहिए होता है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये लेके आ जा, और वो चीज़ें आ जाती है। तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। डायरेक्टर गिड़गिड़ाते रहता है फिर भी चीज़ें नहीं मिलती, बट ये सर का गुडविल है कि ये कुछ भी आपको चाहिए तो भाई आपको मुझसे नहीं पूछना है, आप ऑर्डर करिए, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएगी जो सिनेमा की ज़रूरत है। तो नीरज रणधीर जी को इसमें 2 सेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। डिज़ाइन कैसे हो रही है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों डायरेक्शन एक साथ चल रहा है या अलग अलग होने वाला है? अभी तो सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा, पहले ही सब जान जाइएगा। भाई हम हीरोइन के साथ भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर के साथ भी बैठे हैं, मैं डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर, हमारे कैमरामैन, हमारे ये दिग्गज इंसान कितने कितने गेहूं कट गए लेकिन ये अभी तक आज तक नहीं कट पा रहे। इनसे सवाल करिए, खाली हमारे पे बलो। के साथ आप काम कर रहे हैं, खेसारी लाल ने अपनी जगह कैसे बनाई और खेसारी लाल जी मतलब कि युवाओं को कैसे देते? किसी के अंदर देखिए, मेरे कहने का मतलब कि किसी के अंदर जगह बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खुद को जलाना पड़ता है। मैंने खुद को जलाया और हथियार बन गया, और हर आदमी आज इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। बस वही मेरी ज़िंदगी है कि मैं खुद को जलाता बहुत हूँ। मैं भी तो एक सरिया की तरह ही था, मैं गला तपा, तपने के बाद ऐसा हथियार बना कि आज हर आदमी इस हथियार को लेकर चलाना चाहता है। तो युवाओं को आप क्या संदेश? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि करते जाओ, बनते जाओगे, बनने के लिए कुछ मत करो। सर हथियार की बात करते हैं, हथियार पे ये फिल्म बना रहे हैं जी, इसे तो हथियार पे नहीं है। हथियार के बारे में आप कितना गहराई से जानते हैं और मुंगेर के बारे में कितना जानते हैं आप? मैं तो बहुत कम जानता था, लेकिन नीरज रणधीर जी लोगों ने इतना जना दिया कि मुंगेर से मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो सर जी मेरा एक प्रश्न, ये जो आपका वो मुझे बन रहा है अवैध, इसका उद्देश्य का जो है संदेश क्या है? क्या संदेश यही है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो सामने वालों किस चीज़ को मैंने अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या है, सब चीज़ें बदलती है ना। तो अवैध, आज हम एक किसान की तरह हैं और हमारी चीज़ें खेत में उपज होती है और कोई दूसरे जगह से लाकर और हमें बोले कि नहीं आप किसान नहीं हो और आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये वही है कि हमारी अपनी चीज़ों को हमारी ही सरकार ने अवैध बना दिया और हम एक कारीगर होकर आज कुछ और बन गए। पूरी फिल्म जो बनी है वो एक किसान नहीं हो, आप कहीं उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी विधा में लेके जा सकती है। अब आपको ये मोबाइल बनाने आता है और हमारे पूरे गांव को मोबाइल बनाने आता है, और आप कह रहे हो कि नहीं आपकी मोबाइल अच्छी नहीं है, हम इसको चाइना से लेके आएंगे या हम आउट ऑफ इंडिया से लेके आएंगे, तो आपने हमें तो बेरोजगार ही कर दिया ना, क्योंकि हमें मोबाइल ही बनाने आता है। हमें मजबूर मत करिए कि हम कुछ और बनाने लगे। तो वही है, एक सरकार के प्रति एक क्रांति है कि अगर आपको आपके बीच में अगर कोई बेहतर चीज़ें होती है तो आप अगर उसको बढ़ावा नहीं देंगे। सपोज डेट कि मैं एक पिता का बेटा हूँ, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ और मेरे पापा ही मुझे अगर उसको निंदा करेंगे तो मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा ना। तो ये एक पिता की तरह है कि सरकार हमारे लिए हमारी पिता है, हमारी गार्जियन है। अगर हम बेहतर कुछ करते हैं, हम बेहतर अपनों के बीच में कुछ करते हैं, तो अपनों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को हम और उत्साह दें ताकि वो इससे भी बेहतर चीज़ें कर सकें। बहुत ही अच्छा संदेश है। हाँ, स्वदेशी क्रांति कहने का बस स्वदेशी क्रांति है ये। क्यों जिस चीज़ से हम लड़ाई जीते आज उसी को आपने अवैध बना दिया। इसलिए कोशिश है हमारी कि दुनिया इसको समझे कि नहीं भाई हमारे बीच में भी अच्छे से बेहतर लोग हैं और हमें उनको प्रमोट करना चाहिए।
देश में 2 हीरोइनें हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने जी के साथ कई फिल्में आपकी लगातार नहीं, हीरोइन तो हीरोइन एक ही है, चेहरे दो हो सकते हैं, हालांकि हीरोइन यही है। यामिनी पहली बार करैक्टर प्ले कर रही हैं और बहुत ये रिस्की काम होता है। एज ए हीरोइन होकर आप कैरेक्टर प्ले करो, तो ये यामिनी के लिए रोल बहुत प्यारा था और रोल बहुत चैलेंजिंग था। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने ही उसको लॉन्च किया था। मुझे लगता है कि राजघराना से ही शुरू हुआ था और राजघराना से ही वो निकली थी। पहली पत्थर के सनम कोई सिनेमा था और उसमें पहली बार यामिनी काम की थी, तो एक परिवार के हिस्सा है इनकी वो। तो अब हीरोइन तो ऑलरेडी हमारी चयन हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस परिवार के हिस्सा हूँ और मैं इससे दूर नहीं जाऊँगी, मुझे करियर मेरा बनता रहेगा, ऐसा नहीं कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं करूँगी। तो वो उनका एक समर्पण है इस परिवार के प्रति, इस प्रोड्यूसर के प्रति, इस डायरेक्टर के प्रति, उस सिनेमा के प्रति। तो उसमें गलत नहीं है वो, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हीरो होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं, हीरोइन होकर कैरेक्टर प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपके लिए कोई भी एक्टिंग मुझे लगता है जे आसान हो जाती है। तो एक अच्छे एक्टर की पहचान है जो उसको कुछ भी मिले तो उसमें ढल जाए, और एक यामिनी अच्छी एक्टर है, अच्छी पर्सनालिटी है और हमारे सिनेमा को कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा होगा इस बात का। और हमारी अपर्णा मलिक जी हैं, जबकि ये साउथ से हैं, साउथ में रहती हैं। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छी है ना, तो तभी तो सबसे पहले तो सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं अपर्णा मलिक और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर का, नीरज रणधीर सर का, प्रोड्यूसर सर का और खेसारी सर का, इस सेट पे आके सर का, गोस्वामी सर का और पूरी टीम का बहुत मज़ा आया। भोजपुरी एक्चुअली ऐसे कह लो तो मैं एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ। अपने करियर की शुरुआत मैंने साउथ इंडिया से करी थी, लेकिन मेरे खून में बिहार है, तो मैं एक बिहारी लड़की हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भोजपुरी करके और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अंदर से एक चाह है कि कुछ करूँ और भोजपुरी के लिए बस करती जाऊँ। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और थैंक यू सो मच। किस बारे में बोलूँ? अपने बारे में बोलो। यहाँ पूछो क्वेश्चन तब तो यहाँ खूबसूरती के बारे में बोलूँ तो अपर्णा जी हैं। मैंने एक ही आदमी खूबसूरत है, यहाँ बाकी सब क्या है? नहीं नहीं, हीरो के बारे में बोलूँ तो खेसारी जी खूबसूरत हैं। खेसारी जी हैं जो विद्यावान गुणी अति चातुर के बारे में बोलो। और इतना अच्छा बोलते हैं, इनके बोलने के बाद हम लोगों के पास बचता नहीं। इनके पास जब हम लोग बैठ जाते हैं तो सिर्फ सुनते रहते हैं और शाम को इतना भर के घर रूम में जाते हैं, फिर रात भर उधेड़ते हैं, सुबह फिर खाली हो जाता है, भूल जाते हैं, फिर दूसरे दिन नया। बहुत आप इतने ज्ञानी हैं और सच में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ईश्वरीय देन है। जब ये बताते हैं, बोलते हैं, कभी आपको हंसाएंगे, कभी बुलाएंगे, कभी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे और कभी भूल कर हंसेंगे। इसका एक कारण है हमारा, एक बिहारी सौ पे भारी। एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आई थी तो मुझे पता था कि खेसारी लाल यादव सर का नाम बहुत बड़ा है, जो सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री एंड इज़ अ ग्लोबल ट्रेंडिंग स्टार। तो मैं नर्वस थी ऑफ कोर्स कि आई डोंट नो इनका बिहेव कैसा होगा और कैसे एक जोड़ी को मैं इस्टेब्लिश कर पाऊँगी मेरे ऑपोजिट में एक्टर। लेकिन जब पहले दिन ही मैं सर से मिली तो सारा चीज़ इतना इन्होंने इतना कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया था, लाइक कि तुम भूल जाओ कि इनका वो डायलॉग मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सामने कोई सुपरस्टार है, को एक्टर से और बेटा ड्रॉप कर देना है। तो बहुत आसान हो गई। अरे भाई, जिसका पैसा लगा है उससे भी बात कर लो जाए। सर अवैध की कहानी आपके डायरेक्टर ने आपको दिया, आपने सिलेक्ट किया, 70 दिन का शेड्यूल सर और 2 पार्ट एक साथ शूटिंग कैसे हो मैंने रही है। चला सबसे पहले तो आप ये मोबाइल वहीं चला रहा है, कैमरे मारा मोबाइल आपका। बहुत ही अच्छा सिनेमा बन रहा है। ये सिनेमा कोई बात नहीं, कोई बात तकरीबन 70-80 के दशक का है, जिसमें हाँ, उन दिनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को दिखाया गया है। एक बहुत ही
अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और ख़ास करके इस गर्मी में जिस तरह से नीरज जी, रणधीर जी, प्रिंस जी और ये महापुरुष बगैर वैनिटी के भी, क्योंकि लोकेशन ऐसा होता है जहाँ पे वैनिटी जा भी नहीं पाता है, तकरीबन 42-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसमें इन लोगों का जो काम देखते हैं तो बहुत ही सराहनीय है। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी स्टाफ लोग हैं, सब लोग सुबह से शाम तक इतने गर्मी में, तो सब लोगों का एक जुनून है, सब लोगों का एक डेडिकेशन है, जो देख के मुझे भी लगता है कि सही काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और एक बहुत अच्छा मूवी बनेगा, बहुत अच्छा मूवी बन रहा है जो आप लोग पसंद करेंगे और जनता पसंद करेगी इसको, और उम्मीद है कि अच्छा करेगा, है ना। राजघराना फिल्म से जो है भोजपुरी एल्बम आ रहे हैं, हिंदी एल्बम आ रहे हैं, हाँ। और मगही एल्बम भी आ रहे हैं, तो म्यूजिक के क्षेत्र और फिल्मों के क्षेत्र में बराबर सक्रिय क्या करना है? दोनों काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस है तो एल्बम भी आएगा, एल्बम में भोजपुरी रोटी खाते हैं तो चावल खाते हैं कि नहीं, दाल खाते हैं कि नहीं। एल्बम भी भोजपुरी आएगा। भाषा हो चाहे संगीत, मतलब एक थाली है, अब आप उसको प्लेट में खाओ और या उसको थाली में खाओ आप या कटोरी में खाओ। परोस रहे हैं, आप लोगों को जो पसंद आए वो लीजिए। एल्बम सुनना है एल्बम सुनिए, गाना सुनना है गाना सुनिए, मूवी देखना है मूवी देखिए। तो दर्शकों के हिसाब से, दर्शकों के अभिरुचि के हिसाब से हर तरह का, हर वैरायटी का आप लोगों को दिया जाएगा। आगे चल के हम और भी चैनल लॉन्च करेंगे, भक्ति का चैनल लॉन्च करेंगे, कुछ और भी चैनल लॉन्च करेंगे, तो वो जैसे जैसे दर्शक जुड़ते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे आगे काम करते रहेंगे, है ना।